नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू के साथ किया कुछ ऐसा कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर शगुना रोई जा रही थी। शगुना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था, परिवार पैसे वाला था, और शगुना मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी, घर में सास देवर ननद थे। शगुना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उनका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर अमित के पिता से मिलने की इच्छा जताई थी। शगुना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे ज़िले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उनके पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। शगुना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता बहन भाई जब शगुना के घर उनसे देखने पहुंचे तो उन्होंने शगुना को पसंद कर लिया। पर शगुना ने कहा कि वो भी शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उनका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी एतराज नहीं किया। शगुना की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि शगुना की मां ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली शगुना इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु शगुना के पापा ने बात को वहीं पे दबा दिया। शगुना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, परंतु जब शगुना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में ही रहता है और कभी 2 घंटे बाहर जाकर फिर घर में आ जाता, महीना बीतने पर शगुना ने अपने खर्चे के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब शगुना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने दो टूक मना कर दिया कि तुम्हारे पति की कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली। ये सब सुनकर शगुना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसीलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाएँ, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर शगुना को बहुत बड़ा धक्का लगा। शगुना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया। तब उसके सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि शगुना घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करती रहती है, कमरा बंद कर लेती है, जबकि शगुना घर का काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। हंसने की आवाज़ें आती रहती है। अमित और शगुना के बीच अनबन शुरू हो गई। शगुना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन जैसे ही शगुना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब शगुना का काम भी बंद हो गया। शगुना के घर से अगर फ़ोन आता तो अमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई न कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं पर बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। शगुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो शगुना दोबारा आटा भी नहीं मान सकती थी। एक रात शगुना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। वहाँ थाना इंचार्ज ने उनके पिता से बात करवाई। शगुना की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिख के दिया, पर शगुना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर शगुना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसी महिलाओं की मदद करने लगी, जिससे उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नए डिज़ाइन के सिलवाकर ऑनलाइन बेचने लगी। आज शगुना का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर।
मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।